हे दोस्तों, Q&A के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूछा है जयेश जाट ने। जाट मूवी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ? सनी पाजी की जाट 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9.5 करोड़ की ओपनिंग की थी। फ्राइडे को 7 करोड़ का कलेक्शन किया था और कल सैटरडे को करीब 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो जाट ने 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 26.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। आज संडे है, यानी कि आज ये फिल्म 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। फिल्म का बजट 60 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब सनी पाजी ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं तो इस फिल्म का बजट सिर्फ 60 करोड़ कैसे हो सकता है। खैर, अगर इस फिल्म का बजट 60 करोड़ है तो भी अभी इस फिल्म को अपने बजट तक पहुंचने के लिए करीब 25 करोड़ की और जरूरत है। तो देखते हैं कि वीकेंड के बाद जाट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। विशाल धीवर का सवाल है, धमाल 4 कब आएगी? धमाल 4 के पहले शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में स्टार्ट हो गई है। खबरों की माने तो धमाल 4 की शूटिंग साल के अंत तक कंप्लीट होगी और ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी। कुछ लोग क्रिसमस 2025 के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि इस साल दिसंबर में कुछ और बड़ी फिल्में आने वाली हैं, तो ये फिल्म 2026 के शुरू में ही रिलीज होगी। वैसे जैसे ही धमाल 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी, हम आपको फिल्मी टॉक से बता देंगे। नितेश परमार पूछते हैं, एवेंजर्स डूम्सडे के कितने पार्ट आएंगे? भाई, एवेंजर्स डूम्सडे एक ही फिल्म का नाम है, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी। जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की कहानी एक दूसरे से कनेक्ट थी, ठीक उसी तरह से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होगी। एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स की 5वीं फिल्म होगी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एवेंजर की 6ठी फिल्म होगी। फरमान खान कहते हैं, रामचरण विद सुकुमार नेक्स्ट मूवी अपडेट। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार की अगली फिल्म रामचरण के साथ ही है, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामचरण अभी पैदी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे बुची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं। खबरों की माने तो पैदी फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद रामचरण सुकुमार की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। सुकुमार अभी फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद वो इसके प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेंगे। सुकुमार और रामचरण की फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। न्यू डेल का सवाल है, क्रिस 4 कब शूटिंग स्टार्ट होगा और कब रिलीज होगा? प्लीज सवाल ले लेना। क्रिस 4 के एक्टर और डायरेक्टर ऋतिक रोशन अभी वॉर 2 की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि आने वाले 1-2 महीनों में खत्म हो जाएगी। वॉर 2 के बाद ऋतिक रोशन क्रिस 4 के प्री प्रोडक्शन पर काम करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। क्रिस 4 काफी बड़ी फिल्म है, इसलिए इसके प्री प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब प्री प्रोडक्शन में टाइम लगेगा तो इसकी शूटिंग में भी काफी टाइम लगेगा। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म मिड 2027 तक ही रिलीज होगी। काफी टाइम है, तो देखते हैं कि क्रिस 4 को लेकर बाकी अपडेट कब तक आती है। सोनू खान कहते हैं, शाहिद भाई सन ऑफ सरदार 2 मूवी का क्या हुआ? सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग खत्म हो गई है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होगी। अगला सवाल पूछा है अभय चौधरी ने, वॉर 2 का टीजर कब आएगा? वॉर 2 को आने में अभी करीब 4 महीना है, तो अभी इसके टीजर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे 20 मई को जूनियर NTR का जन्मदिन है, तो हो सकता है कि वॉर 2 का टीजर 20 मई को देखने को मिले। अगर टीजर 20 मई को नहीं आएगा तो फिर देखना होगा कि इसका टीजर कब तक आता है। टीजर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक से बताते रहेंगे। गंगा चौधरी का सवाल है, महेश बाबू और SS राजामौली की मूवी एक पार्ट में बनेगी या फिर 2 पार्ट में? SSMB 29 पहले 2 पार्ट में बनने वाली थी, लेकिन अब खबरों की माने तो ये फिल्म सिर्फ एक ही पार्ट में बनेगी। कहा जा रहा है कि राजामौली ने 2 पार्ट के फॉर्मेट को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फॉर्मेट का कुछ फिल्म मेकर ने गलत इस्तेमाल किया है। SS राजामौली अपनी अगली फिल्म में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी अगली फिल्म को सिंगल पार्ट में ही रिलीज करेंगे। कहा जा रहा है कि SSMB 29 का रन टाइम RRR से ज्यादा होगा, जो करीब 3.5 घंटे के आसपास हो सकता है। तो नई रिपोर्ट के हिसाब से SSMB 29 सिर्फ एक ही पार्ट में रिलीज होगी। मोहित कुमार कहते हैं, शैतान 2 अपडेट लव फ्रॉम कटिहार। शैतान 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है और अभी इसकी कहानी पर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे ही फिल्म की कहानी कंप्लीट होगी, इसकी शूटिंग शेड्यूल अनाउंस होगी। खबरों की माने तो पेनोरमा स्टूडियो एक हॉरर यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें शैतान के सीक्वल के साथ तुर्की फिल्म डब्बे का रीमेक भी शामिल होगी। शैतान 2 की कहानी लिखी जा रही है, तो हो सकता है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट हो और ये फिल्म 2026 के एंड तक देखने को मिले। रिकेश कहते हैं, भाई दिराज साहब का न्यू रिलीज डेट फिक्स हुआ कि नहीं? एनी अपडेट? जी नहीं, अभी तक दिराज साहब की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। 10 अप्रैल के बाद ये फिल्म मई के महीने में आने वाली थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट की माने तो अब ये फिल्म अगले साल संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। जी हाँ, खबरों की माने तो पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से अभी फिल्म में काफी टाइम लगेगा। वैसे संक्रांति 2026 अभी काफी दूर है, तो देखते हैं कि क्या वाकई में ये फिल्म संक्रांति 2026 में ही आएगी या फिर फिल्म मेकर्स इसे 2025 के सेकंड हाफ में रिलीज करेंगे।
सुल्तान अली का सवाल है, सलमान खान और संजय बाबा की मूवी कन्फर्म है क्या? जी हाँ, सलमान खान ने खुद कहा है कि उनकी अगली फिल्म एक रूरल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें संजय दत्त भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये सलमान खान की अगली फिल्म है, लेकिन अभी इसके डायरेक्टर का नाम कंफर्म नहीं है कि इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा। पर सलमान खान की फिल्म है तो हम सोच सकते हैं कि इसे कोई बड़ा डायरेक्टर ही डायरेक्ट करेगा। अब सिकंदर फिल्म फ्लॉप हो गई है तो देखते हैं कि सलमान खान की इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। पवन सोनी पूछते हैं, आलिया भट्ट की कौन सी मूवी आएगी? आलिया भट्ट की अगली फिल्म अल्फा 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अल्फा स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है जिसे शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। जहां आलिया भट्ट और सरवरी फिल्म के लीड रोल में होंगी, वहीं बॉबी देओल विलन के रोल में नजर आएंगे। अल्फा के बाद आलिया भट्ट की अगली फिल्म लव एंड वॉर है जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में नजर आएंगे। तो अल्फा 25 दिसंबर 2025 को, वहीं लव एंड वॉर 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। पर्नो माली कहते हैं, भाई आरडीजे का कैमियो फैंटास्टिक फोर में होगा क्या? जी हाँ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरडीजे वापस आ रहे हैं, जो एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन डॉक्टर डूम के रोल में नजर आएंगे। तो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर द फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। साहिल प्रताप कहते हैं, सर क्या लगता है आपको टाइगर वर्सेस पठान मूवी बनेगी क्या? जी हाँ, जैसा कि स्पाई यूनिवर्स के मेकर आदित्य चोपड़ा ने कहा है तो टाइगर वर्सेस पठान मूवी जरूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी तो अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर टाइगर वर्सेस पठान मूवी बनती है तो ये फिल्म 2027 या फिर 2028 से पहले नहीं आएगी। अभी शाहरुख खान किंग फिल्म को करेंगे, उसके बाद वो पठान 2 को करेंगे। किंग 2026 एंड या फिर 2027 में आएगी, वहीं पठान 2 भी 2027 के एंड तक आ सकती है। तो जब अभी पठान 2 में ही टाइम लगेगा तो फिर टाइगर वर्सेस पठान के बारे में क्या ही कहें। खैर, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक से बताते रहेंगे। मोहम्मद अकरम पूछते हैं, विदो जामवाल की कौन सी मूवी आएगी इस साल? विदो जामवाल की अगली फिल्म मद्रासी है जिसमें विदो जामवाल विलन के रोल में नजर आएंगे। मद्रासी फिल्म को AR मुरुगदोस डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में नजर आएंगे। शूटिंग अभी चल रही है तो अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, पर खबरों की माने तो ये फिल्म इस साल के एंड तक रिलीज होगी या फिर 2026 के शुरू में भी आ सकती है। अहमद तासीन का सवाल है, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन 2 कब आएगा और शूटिंग कब स्टार्ट होगी? भाई खबरों की माने तो अभी तक द बैटमैन 2 की कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, पर कहा जा रहा है कि द बैटमैन 2 की कहानी साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी और इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। अगर शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी तो फिर ये फिल्म हमें मिड 2027 तक ही देखने को मिलेगी। देखते हैं द बैटमैन 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। अगला और आखिरी सवाल पूछा है शानी ने, सिकंदर फाइनल हिट और फ्लॉप? भाई सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। सलमान खान की इस फिल्म को करीब 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था और अभी तक इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 102 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म लगभग सिनेमाघरों से बाहर हो गई है, तो अभी फिल्म ज्यादा से ज्यादा 105 से 110 करोड़ तक पहुंच सकती है। IMDb पर इस फिल्म को 4.5 की रेटिंग मिली है, यानी कि ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई है। तो आप सिकंदर फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।